ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1983 की 49वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली बाबा ने 19 दिसंबर 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार है। सब बाबा को प्यारे हैं, स्नेह सभी बाबा को करते हैं, परंतु नंबरवार है। एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, और तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना सारे कल्प में कभी भी किसी द्वारा भी ये ईश्वरीय स्नेह परमात्म प्यार प्राप्त हो नहीं सकता। परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्म प्यार नए जीवन का जिए दान है। परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के माफिक है। परमात्म प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्म प्यार सदा बाप के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्म प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। 3 मंजिल
पार करा देता है। नंबर 1, देहभान की विस्मृति। जिसको परमात्मा से प्यार हो गया, परमात्म प्यार का दीवाना हो गया, उसको देह भूल जाए। यदि किसी को अभी तक देह नहीं भूली है तो समझ लेना है। क्या समझ लेवे? कौन बताएगा? यदि किसी को अभी देह भान की विस्मृति नहीं हुई तो इसका मतलब क्या है? उसे परम आत्मा से प्यार नहीं हुआ। उसे परम आत्मा से प्यार नहीं हुआ। प्यार हो गया होता तो देह से प्यार खत्म हो जाना था। यदि अभी तक भी देह का प्यार है तो इसका मतलब है कि अभी उसका देह से आत्मा से परमात्मा से प्यार नहीं हुआ। अभी उसका परमात्मा से प्यार नहीं हुआ। बताओ, ऐसे ऐसे तो बाबा के फार्मूले। देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। यदि अभी देह के रिश्ते नहीं भूले हैं तो अभी परमात्मा से प्यार नहीं हुआ। देह की और देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति की आकर्षणमय पदार्थ को आकर्षण शायद समाप्त हो जाता है। और यदि अभी आकर्षण समाप्त नहीं हुआ तो अभी परमात्मा से प्यार नहीं हुआ। बस सर्टिफिकेट साथ के साथ दे दो। त्याग करना नहीं पड़ता। त्याग करना नहीं पड़ता तो क्या होता है? लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग हो करा देते हैं। त्याग करना नहीं पड़ता लेकिन श्रेष्ठ सर्व प्राप्ति का भाग्य स्वतः ही त्याग करा देता है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया, वह भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चतियां लगा हुआ वस्त्र। ये क्या कहा है? चतियां लगा हुआ वस्त्र। क्या क्या पता नहीं, बोलता रहता है बाबा आपका। क्या कह रहा है ये? अनेक चतियां लगा हुआ वस्त्र। ये क्या बोला होती है भाई? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है भाई। बताओ ना फिर क्या है ये? भाई चटनी उसको बोला जाता है जब कपड़ा फट जाता है तो उसको कपड़ा अलग सिलाई किया जाता है। दूसरा टुकड़ा उठा के उसको चिपका के सिलाई कर दिया जाता है। हाँ हाँ, उसकी चटनियाँ बोलते हैं। जैसे आजकल जीन्स को लगाते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, सही बात मॉडर्न फैशन बन गया है। सही बात। पहले गरीब लोग पहनते थे, माने ये फैशन गरीब लोग का था। हाँ, हाँ, पैसा लोगों का फैशन बन गया है। जड़ जड़ी भूत अंतिम जन्म की दे। अब ये जड़ जड़ी भूत है शरीर, तमो प्रधान शरीर हो गया है जिसको अनेक प्रकार से रिपेयर किया गया है। अंतिम जन्म की देह का त्याग, ये त्याग है। पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। देह का त्याग, ये त्याग है।
जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये छोड़ना हुआ। ये छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? बाबा ने क्या दिया हमें? कुछ दिया है बाबा ने हमें? ऐसे चुपचाप दे देता है, फिर पूछता है क्या दिया, बताओ क्या दिया? ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया, ये प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये छोड़ना हुआ। अब कौन समझाएगा मुझे? कौन समझाएगा? भाई तो फिर क्या हमारा जो शरीर चमकता हुआ और उसमें बैठा हुआ हम आत्मा, ऐसा समझना है क्या? फिर से देखो, सारी रामायण खत्म हो गई, सारे सोए पड़े हैं, मेरे को दिमाग खराब हो रहा है। अब जरा फिर से पढ़ो, सुनो, ध्यान से सुनो भाई। अनेक चतियां लगा हुआ वस्त्र, जर्जरी भूत पुरानी अंतिम जीवन जन्म की, पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, ये त्याग है। बताओ बाबा को त्याग है? जिसको नहीं कर रहे हो, पुरानी फटी पुरानी चतियां लगी हुई जड़ जड़ीभूत अंतिम जन्म का ये शरीर, इसको त्यागना, ये कोई त्याग है क्या? बताओ हाँ या ना। हाँ जी, प्यार है ना। आगे देखो, जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, टांगों में दर्द होता है, हाथ काम करते नहीं, शरीर चलता नहीं, इसको चलाने में मजबूर हो, उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई रोग नहीं, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं, ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये छोड़ना हुआ। भाई जी मैं ये तो बोल रहा ना कि अपने शरीर को एक सूक्ष्म शरीरधारी समझना है और उसमें हम आत्मा बैठी हुई समझना है, ऐसा समझना है क्या? सूक्ष्म शरीर नहीं समझना है, फरिश्ता समझना है।
चमकदार शरीर बोला ना बाबा। फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये छोड़ना हुआ। काया बोली तो शरीर आ गया ना बस। मतलब हमें कौन सा मिल गया? फरिश्ता शरीर, जिसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को देखो। जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, व्याधि नहीं है जिसमें, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं है, कोई देह का रिश्ता नहीं है, कोई मन की चंचलता नहीं है, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाशमय काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये कोई छोड़ना हुआ? लिया क्या और दिया क्या, ये बता दो। त्याग है या भाग्य है? ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुखी शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई हैं, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते हैं, दुख और धोखा देने वाले हो जाते हैं, मोह की रस्सियों में बांधने वाले। ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया? सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देते नहीं। एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है, लेने वाले की कोई कामना नहीं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, देता नहीं। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वे दाता है। परमात्म प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ, विषय भोग आदि विष भरे भोग हैं। मेरे का की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ भोग क्या बन गए? पिंजड़े के पंछी बन गए। ऐसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते जो पदमपति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर कख छोड़ना, क्या ये त्याग हुआ? परमात्म प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। कभी कभी बाप के आगे कई लाडले ही कहें, लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर ऐसा क्यों? बाप दादा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या? इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ भारी है, छोड़ने का व पाने का? आज नहीं तो कल जो छोड़ना ही है, मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा, तो वे छोड़ना हुआ क्या? भाग्य के
वर्णन के आगे त्याग कोड़ी है। वर्णन के आगे, भाग्य वर्णन के आगे त्याग कोड़ी है। भाग्य हीरा है, ऐसा समझते हो ना? वह बहुत त्याग किया है, बहुत छोड़ा है। छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो, कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा? अपने भाग्य की रेखा मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना, कब ऐसा संकल्प नहीं करना। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता, परमात्म प्यार बाप के आगे सर्व खजानों की चाबी है। क्योंकि प्यार वासने अधिकारी आत्मा बनाता है। विनाशी स्नेह, देह का स्नेह राज्य भाग्य गंवाता है। अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राज्य भाग्य गंवाया। विनाशी स्नेह भी राज्य भाग्य से श्रेष्ठ माना गया है। परमात्म प्यार गंवाया हुआ राज्य भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है। डबल राज्य अधिकारी बनाता है। स्वराज्य और विश्व का राज्य पाते हैं। ऐसे परमात्म प्यार प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं हो तो प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं बनो। लवलीन आत्माएं बनो। समाये हुए समान है, ऐसे अनुभव करते हो ना? नए नए आए हैं तो नए आगे जाने वाली सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखो। तो नए आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखो। सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु क्या प्यार के ही पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। सहज है ना? तो ऐसे आगे बढ़ो। हाँ जी, प्रयास नहीं, पात्र बनो, इसका मतलब समझाइए।
कहाँ है प्यास? प्यार के ही पात्र बनो, प्यार को प्राप्त करने वाले बनो, प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के पात्र बनो। प्यासे जो चाहते हैं भगवान मिले, आप तो भगवान के प्यार के ही पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। सहज है ना? नए नए आए हैं तो नए आगे जाने के लिए सिर्फ एक बात का ध्यान रखो, सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के ही पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। सहज है ना? तो ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा, ऐसे पात्र सो सुपात्र बच्चों को, प्रभु प्रेम के अधिकारी आत्माओं को, प्रभु प्यार द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए बाप समान बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के भंडार संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा के का भी हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। प्रश्न, महातपस्या कौन सी है? जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है। एक बाप, दूसरा ना कोई, ये है महातपस्या। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले महातपस्वी हुए। तपस्या का बल, श्रेष्ठ बल गाया जाता है। जो इस तपस्या में रहते, एक बाप, दूसरा ना कोई, उनमें बहुत बल है। इस तपस्या के बल का बल विश्व परिवर्तन कर लेता। हठ योगी एक टांग पर खड़ा होकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप बच्चे एक टांग पर नहीं, एक की स्मृति में रहते हो, बस एक ही एक। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन करा देगी। तो ऐसी विश्व कल्याणकारी अर्थात महान तपस्वी बनो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करो। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।